परमेश्वर में एक गीत में चलेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को देखेंगे। सचमुच में वो परमेश्वर महान है जिसने ये दिन मुझको और आपको दिखाया है, और ये उसकी करुणा है, उसकी दया है कि हम जीवितों की जमीन पर जीवित हैं और कायम हैं। सच में वचन में कहा गया कि कोई उसके लिए अजनबी नहीं होगा। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे हो, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे वचनों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु वे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे हो, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आज का जो वचन आपके मध्य बोला जाए वो 1000 गुना फल लाए और जिंदगियों को परिवर्तित करने वाला वचन है। महान सामर्थी ईश्वर, मैं दुआ करता हूँ आज के इस रोज में प्रभु, जब हम तेरे अद्भुत सामर्थी वचन को लेकर खड़े होते हैं तो शुद्ध कर प्रभु परमेश्वर, ताकि जो वचन यहाँ पर बोला जाता है वो प्रभु शुद्धता में होकर निकले और तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह प्रभु परमेश्वर इस स्थान पर होने पाए, एक एक जिंदगी को अपने हाथ में ले ले और हम सभी को अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से और प्रभु परमेश्वर अपनी बातों से भर दे, क्योंकि हम यहाँ पर तेरे लिए आए हैं, हम यहाँ पर तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए आए हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ तेरी महान उपस्थिति इस समय इस जगह को घेर ले प्रभु यीशु, हमारे मनों में, हमारे दिलों में, हमारे शरीर के एक एक रोम रोम में प्रभु तेरी महिमा वास करने पाए। मैं दुआ करता हूँ आज के वचन पर तेरी आशीष उतरने पाए। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आइए, समय है कि हम अद्भुत वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 120 अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 120 अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद में इस प्रकार से कहता है, दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के निकाले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। आज जो मुख्य पद हम मनन करेंगे परमेश्वर में, वह है दूसरा और तीसरा पद है, जहां पर दाऊद इस प्रकार से परमेश्वर से विनती कर कर कहने लगा, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे शरीर का एक सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है जो ईश्वर ने बनाया है, वो हमारी जुबान है। वो हमारी क्या है?
जुबान, क्योंकि जुबान जो है उससे शब्द निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शब्द। और शब्द में पावर होती है, शब्द में शक्ति होती है, शब्दों में परमेश्वर की आशीष होती है। क्योंकि वचन इस प्रकार से बताता है उत्पत्ति की पुस्तक में कि जब गहरे सागर के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडराता था, तब परमेश्वर ने शब्दों का प्रयोजन किया और पृथ्वी की कायनात की सारी चीजों को शब्दों के अनुसार वो बोलता गया और वो होती गई। हालेलुया। शब्दों में पावर है, शब्दों में अथॉरिटी है, शब्दों में आपकी शक्ति है। लेकिन आज एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मेरे और आपकी शब्दावली कैसे है? मैं और आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या हमारे शब्द परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार इस समाज के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए ग्रहण योग्य है या नहीं? हम आखिर कौन सी भाषा शैली यूज करते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मजाक मजाक में गालियां निकल रही हैं? हम कौन सी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जब हम किसी पर नाराज हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं नाराज होने पर हम दूसरे को श्राप दे रहे हैं? हम आखिर कौन सी शब्दावली, कैसे शब्द यूज करते हैं जब हम काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं? बहुत मायने रखती है ये बात। हालेलुया। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो हमारे लिए आशीष का और विनाश का दोनों का कारण बन जाएंगे। बाइबल पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहती है, मनुष्य अपने मुंह के शब्दों के अनुसार एक दिन बच भी जाएगा और हो सके तो वो नरक में भी पहुंच जाएगा। हालेलुया। शब्दों के अनुसार, आपके शब्दों में पावर है, आपकी टंग में परमेश्वर ने जो है शक्ति दी है। क्योंकि इस टंग से लिखा है वचन में, नए ऐतनामे में, कि जो कोई मेरा नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। इसी टंग के विषय में, इसी जुबान के विषय में, जीभ के विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है, तुम दुष्ट आत्माओं को लताड़ोगे और वो छोड़कर चली जाएंगी। तुम बीमारियों को भगाओगे, रोगों को चंगा करोगे, शैतान की युक्तियों को लताड़ोगे। किस सामर्थ का प्रयोग करते हुए? परमेश्वर की सामर्थ का प्रयोग करते हुए और अपनी जुबान का, अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए। हालेलुया। इस जुबान को, इस टंग को हमें बहुत ज्यादा, इस माउथ को बहुत ज्यादा पवित्र रखने की जरूरत है। हालेलुया। ये वो सोता है जिसमें सामर्थ है, ये वो सोता है जिसके अंदर से जो आप प्रभु के नाम में विश्वास होकर कह देंगे वो हो जाएगा। ये माउथ आपका वो सोता है कि अगर आप देखेंगे पहाड़ और चट्टान भी खड़ी हुई है, तो इसी शब्दों से, इसी जुबान का प्रयोग करते हुए अगर आप कह देंगे, है पर्वत, हे पहाड़ उखड़ और जा समुद्र में गिर पड़, तो वो पड़ जाएगा। हालेलुया। इसी जुबान से आप आंधी को भी डांट सकते हैं। इसी जुबान से यीशु मसीह ने भी आंधी और तूफान को डांट दिया। इसी जुबान से जो था, एलिया ने प्रार्थना करी और 3.5 वर्ष तक पानी नहीं गिरा, बाद में करी फिर गिरा। हालेलुया। इसी जुबान से यीशु मसीह कहता था, जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे लिए हो जाए। इट मीन्स आपकी जुबान में बड़ी शक्ति है, जुबान में बड़ी पावर है। और मनोविज्ञान इस प्रकार से कहता है, जैसा आप अपने शब्दों को बोलेंगे, जैसी बातें आप करेंगे, वैसे आपके वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में आपका शरीर छोड़ता है और वैसे ही चीज आपको आकर्षित करने लगती है। हालेलुया। आप देखोगे कि अगर आप अपने मुंह से परमेश्वर का नाम लोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा नित्य परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। हालेलुया। अगर आप अपने मुख से गलत बातें करोगे तो आप कुछ भी गलत बोलोगे, वैसे ही चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगी। हालेलुया। और आप भी ऐसी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लोगे जो अनुचित है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुम्हारे जुबान में वो ताकत दी है। इस जुबान का प्रयोग अच्छे शब्दावली के साथ करो। अपने शब्दों पर गौर फरमाओ। हालांकि ये शब्द दिखाई नहीं देते। शब्द दिखाई देते हैं, शब्द तो मानो वायु के समान है, दिखाई नहीं देते। हालेलुया। लेकिन इस शब्दों का जो आपके जुबान से निकलते हैं, बहुत बड़ी पावर है। हालेलुया। बड़े बड़े आप चैनल्स पे देखते हैं, जब दास दुष्ट आत्माओं के
गृहस्थ लोगों पर हाथ रखते हैं, जैसे ही वो यीशु मसीह का नाम लेते हैं आदमी फड़फड़ाने लगता है, दुष्ट आत्माएं निकलने लगती है। यानी कि ऐसा क्या हुआ, उसने कुछ शब्द बोले कि यीशु मसीह के नाम से उसको छोड़, तो इतने शब्द में बड़ी पावर नजर आ रही है, हालेलुया। लेकिन आखिरी शब्दों में पावर कब आई? बड़े ध्यान सुनना, दो तरीके के शब्द हैं, दो तरीके की दुआ हो रही है। एक केवल शब्दों की दुआ चल रही है, वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, हालेलुया। लेकिन शब्दों के अंदर अगर पवित्रता है, तो जहां पवित्रता है वहां सामर्थ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सामर्थ। और तब जब आप अपनी जुबान से प्रार्थना करेंगे, एक दास प्रार्थना कर रहा है एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त इंसान के लिए कि दुष्ट आत्मा इसको छोड़ दे, छोड़ दे, वो चिल्लाए जा रहा है, दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रही है। दूर खड़ा एक व्यक्ति मन का सामर्थ्य से भरा हुआ बोलता है, हे दुष्ट आत्मा तू इस व्यक्ति को छोड़ दे, वो चली जाती है, हालेलुया। शब्दों में आपके तभी सामर्थ आएगी जब मन पवित्र होगा, हालेलुया। ऐसा नहीं कि शब्दों में ही सामर्थ है, केवल शब्दों का ही असर है। जब तक पवित्रता आपके जीवन में नहीं आएगी तो शब्दों में पावर नहीं आएगी, हालेलुया। आप जैसी प्रार्थना करोगे वो जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उस प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। प्रार्थना में सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में पवित्रता नहीं है, हालेलुया। सबसे पहले अगर शब्दों का चमत्कार देखना है, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स हैं। अभी तो आपने केवल इंडिया के ये विजेंद्र सिंह पास्टर और अंकुर नरोला पास्टर, बच्चन पास्टर के नाम को ही सुना होगा। इंटरनेशनल पास्टर्स प्रीचर भी ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। और मैं उनकी वीडियो जब देखता हूँ तो मैं ऐसे देखता हूँ वहाँ तो मुर्दे लाइन से लगते हैं, और एक बार में एक ही बार, ज़्यादा नहीं, वो ये भी नहीं कि घंटों से रो रहे हैं उसका पैर पकड़ के, वैसे एक बार बोलते हैं हे मुर्दे जियो। ऐसे कई सारे साउथ अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, नाइजीरिया के अंदर प्रचारक हैं, हालेलुया। केवल शब्दों का यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में पवित्रता है, तो पवित्रता होने के कारण शब्दों में क्या आ गई? सामर्थ, हालेलुया। सामर्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामर्थ। तभी तो प्रार्थना सुनी जाती है। दाऊद जानता है कि जब तक मेरे जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक मेरे जीवन में सामर्थ नहीं आएगी, तब तक मेरा शब्द जो है पूरा बेकार रहेगा। वो कहने लगा भजन संहिता 53 में कि हे प्रभु मुझे जूफा से शुद्ध कर दे और हिम के नानिंद मुझे पवित्र कर दे, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा और इसी जुबान से मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा, हालेलुया। आज मेरे अजीजों, इस जुबान से परमेश्वर का नाम तो बहुत लिया जा रहा है, बहुत सिंगिंग करी जा रही है, बहुत बड़े बड़े अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छी दुआ करने वाले हैं, बहुत ऐसे जन हैं जिनकी आवाज़ें बड़ी अच्छी हैं। जब वो बोलेंगे, जब वो गीत को गाएंगे तो उनकी आवाज़ ऐसी लगेगी, वाह क्या इनकी सुंदर आवाज़ है, परमेश्वर ने कितनी प्यारी आवाज़ दी है, हालेलुया। लेकिन उस प्यारी आवाज़ में जो प्यारापन है वो परमेश्वर में तभी आएगा जब उसमें क्या होगी? पवित्रता। आपकी जुबान के शब्द अजीब हैं। कैसे हैं? अजीब है जब तक उसमें सामर्थ्य नहीं है। अजीब का मतलब तुम बोलोगे मुर्दे से मुर्दे उठ, कुछ नहीं होगा, आपके शब्दों का असर नहीं दिखाई देगा। आप दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त पर्सन के पास जाओगे, उससे बोलोगे यीशु मसीह मैं तेरे नाम से दुआ करता हूँ, इसको दुष्ट आत्मा छोड़ दे, दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, क्योंकि अभी वो शब्द जो है अजीब है, उनके अंदर जीवन नहीं है, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब आप होली स्पिरिट में होगे, जब तुम पावर में होगे, जब तुम अथॉरिटी में होगे, जब तुम अपने घुटने को जब तुमने टेका होगा ना परमेश्वर के सामने 4-4, 6-6 घंटे के लिए, तब जाकर अथॉरिटी से बोलोगे दुष्ट आत्मा निकल, तो तुम्हारे शब्दों में जीवन और सामर्थ्य नजर आएगी, तब वैसा होने लगेगा, हालेलुया। कई सारे पास्टर ऐसे जो तुरंत दुआ कर रहे हैं, तुरंत मेरिकल। कुछ पास्टर ऐसे हैं दुआ करते जाना, लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं इसके पीछे, परमेश्वर परखता भी है, चंगाई देना। लेकिन एक अभिषेक ऐसा भी होता है, पावर ऑफ इंस्टेंट मेरिकल्स, हालेलुया। पावर ऑफ इंस्टेंट मेरिकल्स का एक सामर्थ ऐसी होती है कि आप दुआ कर रहे हो तो बहुत लॉन्ग पीरियड लग जाएगा तब आपको वो शिफा मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे परमेश्वर के बंदे हैं जिनको इंस्टेंट मेरिकल का अथॉरिटी परमेश्वर ने दे दिया। इंस्टेंट मेरिकल का मतलब है चमत्कार तुरंत होंगे, हालेलुया। चमत्कार करने में देरी नहीं लगेगी, इधर हाथ रखा उधर लंगड़ा भागने लगेगा, इधर आंखों पे जो है टच बोलकर छुआ परमेश्वर के नाम से तो वो देखने लगेगा। यह है पावर ऑफ इंस्टेंट हीलिंग। परमेश्वर ने बहुत सारे
दासों को जो है ये पावर ऑफ इंस्टेंट हीलिंग दे। हालेलुया। तुम जैसे ही हाथ रखो एक चमत्कार होगा। लेकिन कई सारे ऐसे विषय भी आते हैं चंगाई के लिए, जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर किसी का सब्र भी देखता है, विश्वास भी देखता है, बहुत सारी बातें जुड़ी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं अपने शब्दों को बड़ा अच्छा सुधार लें। हालेलुया। जुबान से कभी नहीं मेरी किस्मत बेकार है, कोसो मत, ये मत बोलो किसी से जो तुम्हारा अपना प्रिय है, तुम्हारा घर का लोग है, क्रोध में आ जाते हैं, देख मैं तो मर जाऊंगी। हालेलुया। देख मैं तो मर जाऊंगा, तू मर ही जा तो अच्छा है। हालेलुया। तुम्हारे शब्दों को शैतान चोरी कर लेगा और परमेश्वर के आगे जाकर उसका क्लेम करेगा। शैतान आपके शब्दों को पकड़ता है और उसका क्लेम करता है। क्या करता है? क्लेम करता है परमेश्वर के आगे कि तेरा ये दास है और ये अपने बच्चों को बोल रहा है कि जाकर तू मर जा। तेरी ये दासी है और वो अपने आदमी के लिए बोल रही है कि तू पी के मर क्यों नहीं जा रहा, तू इतना बढ़िया है कि तू पी के मर जा। शैतान उन शब्दों को उठा लेता है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखता है और उनसे बोलता है, देख परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, देख तेरे लोग हैं, तूने इनका मुंह बनाया है, तूने इनकी जुबान बनाई है, तूने इनको बोला है कि एक दूसरे के प्रति प्यार करना, एक दूसरे को आशीष देना। और ये बोल दिया कि ये नहीं बोली कि मैं प्रभु तू इसका पीनापन छुड़वा दे, ये नहीं बोली प्रभु इसको तू जीवन दान दे दे, ये बोल रही है कि तू पी के कहीं मर ही जा तो अच्छा है। अब प्रभु तू डिसाइड कर ले मैं क्या करूं। हालेलुया। तो अब जो है शैतान क्लेम करेगा, आपके शब्दों को पकड़ लेगा। बच्चे अक्सर जब है नहीं पढ़ते हैं तो उनकी पिटाई कुटाई होती है बचपन में, और कई सारे देखो कोई और धर्म का बोले तो चल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो वचन को नहीं जानता, वो मसीह धर्म में नहीं है, उसने यीशु को नहीं जाना है। लेकिन अपना जन अगर बच्चों पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, पिटाई होती है, ठुकाई लगती है उनकी, और उस समय क्या नहीं पढ़ेगा ना तो झाड़ू लगाएगा, देख लीजिए। यानी कि पहले से ही अपने बच्चों के लिए तुमने अपना भविष्य जो है नियुक्त कर दिया। तो नहीं पढ़ेगा ना बेटा, सब देख आगे निकल जाएंगे तेरे को। तुमने अपने मुंह से पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया कि तुम्हारा बच्चा सबसे पीछे रह जाएगा। देख अगर तू पढ़ाई रहेगा ना, तू सोता ही रहेगा ना, तो बस तू जिंदगी भर सोता रही हो, फिर तेरे को कोई पूछेगा नहीं। पहले से तुम उसके लिए भविष्य को बड़ा बुरा बीज बो रहे हो। तुम ये शैतान ऐसे शब्दों को पकड़ लेगा और इन शब्दों को, इन सेंटेंसेस को पकड़कर परमेश्वर को दिखाएगा, ये देख लो तूने बोला है अपने बच्चों को आशीष दे, तूने बोला है कि अपने प्रियजनों को तू आशीष दे क्योंकि वो आशीर्वाद के पात्र ही ठहराए गए हैं, लेकिन ये शराब दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं। हालेलुया। दाऊद जानता है कि मेरी जुबान से जो है कुछ ऐसा गलत ना निकल जाए, क्योंकि मैं उसके जुबान से गलत बहुत कुछ निकला था जब उसके जीवन में व्यभिचार आया। लेकिन जब उसकी अकल ठिकाने आई, जब उसकी बुद्धि सेंटर में आई, तब उसको पता चला कि मैं अपने शब्दों का अब जो है गलत प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। एक राजा जब सिंहासन पर बैठता है, उसके मुख से जो निकल जाना वो पत्थर की लगी। वो बोल देगा इसको मार दो, मरेगा। वो बोलेगा इसकी बीवी उठा के यहाँ पर लिया, वो आएगी। वो बोल देगा कि इस पर चढ़ाई कर दो, लड़ाई करो, वो करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों शब्दों में पावर है, लेकिन आज ये शर्त है कि आप कैसे चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप कैसा ब्रह्मांड के अंदर अपने वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भेजते हो। हालेलुया। सब कुछ जो आ रहा है वो वाइब्रेशंस के थ्रू तो आ रहा है। जब पावर आती है तो रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों बॉडी ऐसी शिवर करने लगती है, कांपने लगती है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है तो दिल की हार्ट बीट ऐसे बढ़ने लगती है और ऐसा लगता है रोम रोम कुछ ऐसा धड़कने लग रहा है। एक वाइब्रेशन ही तो जो है जो परमेश्वर आपको भेज रहा है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। एक ऐसी पवित्रता है जो ऊपर से आ रही है। देखो वाइब्रेशंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अब तुम अपने मुंह से बोलोगे कि मेरी सेटिंग नहीं बन रही है, तो शैतान उसको पकड़ेगा और वो तुम्हारी अधर्म की सेटिंग बनाएगा। हालेलुया। तुम जो भी काम करोगे, जो भी तुम मुंह से बोलोगे, वो वैसे ही वो पकड़ के तुम्हारे सामने भेजेगा। हालेलुया। ये मैंने देखा है। अगर तुम कुछ नेगेटिव अपने मुख से बोलोगे, आज पीने को नहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, पीने को नहीं मिल रही, शैतान पकड़ लेगा, उसी दिन तुम्हारा दोस्त आ जाएगा, चलो पैसे हैं तुम्हारे, नहीं भाई है, भाई जिंदा है, अभी भाई पिलाएगा आज तुमको।
हालेलुया। और उसी भाई से बोल दो कि आज मेरे घर में आटा नहीं है, आटा डलवा दे, तो वो भाई कहेगा नहीं आटा नहीं डलवाऊंगा, दारू डलवाऊंगा। हालेलुया। आप चाह रहे हैं कि छोड़ना बहुत सारी चीजें, लेकिन शैतान ऐसे लोगों को भेज देगा। आप बैठे बैठे सोच रहे हैं यार पैसे भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज क्या होगा, आज कैसे पीऊंगा मैं। शैतान भेज देगा अपना दूध, आ रहा हूं मैं, आज पार्टी होगी। हालेलुया। जैसा आप मुंह से बोलोगे वैसे ही चीजें या तो परमेश्वर के राज्य में पहुंचेगी या शैतान की दुष्ट आत्माएं पकड़ लेगी और वैसे ही वो काम करने लगेगी। हालेलुया। आज मेरे अजीजों अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। यीशु मसीह बहुत लिमिटेड बात करता था और कई बार तो ऐसा देखा कि वो बात ही नहीं कर रहा है। कौन सा वो वाक्य था जब लोग पापिन स्त्री थी, जब उसको बोल रहे थे तो उसने कुछ बोला नहीं, वो तो उंगली से क्या करने लगा, ले वो बोल ही नहीं रहा। क्या बोलूं मैं इन लोगों को, इतने समय से ये वचन सुनते आ रहे हैं, क्या बोलूं मैं, क्या कहूं। शब्दों को जितना आप लिमिटेड यूज करोगे उतना सिक्योर रहोगे। हालेलुया। बुद्धिमान इंसान को देख लेना, या तो उसका काम ही है बोलना। अगर कोई भाषण देने वाला है, कोई वक्ता है, कोई प्रचारक है, कोई अध्यापक है, तो उसका काम ही है बोलना, वो बोलेगा। लेकिन अन्य लोगों को देखा होगा आपने, जो बुद्धिमान व्यक्ति को ये पहचान होती है, वो साइलेंट रहते हैं, अननेसेसरी बात नहीं करते। जब तक आप उनसे जो है बात कुछ नहीं बोलोगे, हाँ हाय हेलो हो सकती है, इसके बाद फालतू की बातें करेंगे। हालेलुया। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है सिंसियरिटी की। ये नहीं कि गए दोस्तों का हा हा ही। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इन सब चीजों से तुम बच जाओ, लेकिन आज हमारे जीवन पर जो है कंट्रोल नहीं है। बड़े बड़े विद्वानी हुए, उन्होंने बोला अपनी 3 चीजों पर तुम बहुत कंट्रोल करना। हालेलुया। यूं तो हमें पूरा सब कंट्रोल करना है, सबसे पहले तो मन को ही कंट्रोल करना है। हालेलुया। लेकिन अपनी जुबान पर, अपने हाथ पांव पर और अपनी शरीर की इंद्रियों पर, हालेलुया, जो इन चीजों पर कंट्रोल करना जान लिया, हालेलुया, वही एक सिद्ध मनुष्य है। वही एक सिद्ध मनुष्य है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में आया और जब वो इस संसार से कूच करा तो उसकी आयु कितनी थी? कितनी थी? 33.5। क्या 33.5 वर्ष में उसको कोई फिजिकल उसका कुछ ऐसा एक्टिवेशन नहीं हुआ होगा क्या? उसकी, क्योंकि शरीर था, शरीर है भाई, क्या फिजिकल उसकी कुछ ऐसी नीड्स नहीं हुई होगी? किशोर अवस्था से लेकर 33.5 साल की बहुत उम्र होती है। क्या उसके मन में किसी भी तरीके का कुछ दुष्कर्म या पाप करने का नहीं आया होगा? बिल्कुल भी नहीं आया होगा, क्योंकि वो सिद्ध मनुष्य था। हालेलुया। वो अपने मन पर कंट्रोल करना जानता था, वो अपनी बुद्धि पर कंट्रोल करना जानता था, वो अपनी शारीरिक इंद्रियों पर कंट्रोल करना जानता था, वो अपने हाथ और पांव पर कंट्रोल करना जानता था, क्योंकि वो सिद्ध मनुष्य था। आज मनुष्यों में सिद्धता क्यों नहीं दिखाई दे रही? ना मन पर कंट्रोल है, ना जुबान पर कंट्रोल है, ना हाथ पर कंट्रोल है, ना इंद्रियों पर कंट्रोल है। हालेलुया। आज इन चीजों पर कंट्रोल करना सीखे। हालेलुया। और अपनी जुबान से आपको कभी भी अपने लिए बुरा भविष्य प्रिडिक्ट नहीं करना है। हालेलुया। आपको कभी भी अपने भविष्य के लिए, यार मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, मुझे लगता है, यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तो खुशियां से दूर ही रह जाऊंगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बस ये 15-18 हज़ार ही कमा के रह जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो घर अपना कभी बना ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी कार खरीद ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसे शब्दों को छोड़ो, इनको बोलो बाय बाय। हालेलुया। और बोलो मैं यीशु मसीह के नाम से कार जल्दी खरीदूंगा, मेरा घर यीशु मसीह के नाम से बहुत जल्दी बनेगा, मैं बहुत अच्छी ऊंची जॉब पर यीशु मसीह के नाम में पहुंचने वाला हूँ, मेरे साथ वो लोग जुड़ेंगे जो आत्मिक होंगे, जो मेरे को कोऑपरेट करने वाले होंगे, जो मुझे समझने वाले होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ऐसा प्रेडिक्शन करो। हम उल्टा सीधा प्रेडिक्शन करते हैं, हम उल्टा सीधा प्रेडिक्शन करते हैं। इस चीज को अपनी जुबान से निकाल दो, नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से भरी जाएगी। सब कुछ होगा लेकिन खुशी आनंद दूर है, हो जाएगा। हालेलुया।
अपनी जुबान में, वो लिखा है कि इसी जुबान के वश में तेरा जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। आज ये दाऊद जो है, जो प्रार्थना कर रहा है, वो केवल अपनी जुबान से कर रहा है, जुबान से कर रहा है और जुबान के लिए ही कर रहा है कि तू मेरे माउथ को, मेरे मुंह को कंट्रोल करना सिखा दे। हालेलुया। कि मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, मुझसे पूछा क्या जा रहा है और मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से क्या बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, इन सब चीजों को आपको मनन करना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया कभी आपको फेंकू बोलेगी, कभी 420 बोलेगी, कभी गंदा व्यक्ति बोलेगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में, मैं बच जाता हूँ, उनके पास चले आओ, उनके पास गंदी बातें मिलती हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, उनके पास चले आओ तो उनको दुनिया भर की पंचायत करने की बातें मिलती हैं। हालेलुया। और लोग सुनते भी बड़े चाव से। एक चौराहे पर अगर 10 आदमी खड़े हैं और अगर सरकार कहीं देख लो, अभी सरकार बनी है, मैं तो इतनी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर रुक रहा हूँ, ये सरकार, वो सरकार, ये सरकार, वो सरकार। यहाँ पर भी आ रहा था, तब पर भी जो थे 3-4 कि वो सरकार उसको वो कॉपरेट कर देगी, क्या करेगी सरकार? सरकार हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगी। सरकार तो ऑलरेडी बन चुकी है। हालेलुया। लेकिन तुम वोट गलत जगह डाल रहे हो, तुम अपने जीवन से यीशु को हरा रहे हो बार बार। यीशु को तो तुम वोट दे ही नहीं रहे। बहुत समय गुजर गया, तुमने यीशु मसीह का जिस वोट पर तुम्हें नेकी का प्रेस बटन था, वो तो तुम दबा ही नहीं रहे भाई। सरकार तो बन चुकी, राजा भी बन गया है। कौन कह रहा राजा नहीं बना है? हम संसारिक लोग हैं, इसलिए हम देख रहे हैं इस संसार को। सरकार तो ऑलरेडी बन गई है, राजा भी बन गया, लेकिन स्वर्गीय राजा की वोटिंग जो हो रही है वो पृथ्वी से हो रही है, और इसकी एक अलग मशीन है। आप पूछो कैसी मशीन है? एक नेकी के काम की मशीन है और एक बुरे काम की मशीन। आज मैंने पी ली, पर्ची कट गई तेरी। हालेलुया। तेरे वोट एक दिन काउंट होंगे। हालेलुया। तेरे वोट एक दिन काउंट होंगे, याद रखियो। तूने आज झूठ बोला, तूने उस बटन पर दबा दिया जो शैतान की मशीन थी, और तूने, तेरी पर्ची कट गई, और वो पर्ची जो कटी है वो सीधे स्वर्ग की सरकार में पहुंच गई है। तूने आज जो है किसी के लिए बुराई करी, वो तूने प्रेस कर दिया है। हालेलुया। तेरी पर्ची कट गई है। तू ना जाने कितने साल से जो है अपने जीवन में प्रभु को हरा रहा है और शैतान को जिता रहा है, क्योंकि तेरे काम जो है बड़े दुष्टता के मार्ग में फैले हुए हैं। सरकार तो बन गई है, उस देश में जाना है तुमको। हालेलुया। यहाँ पर बनी 10-10 घंटे टीवी देखने से क्या मिलेगा? फिर मिलेगा? हमारे हालत बदलेंगे? हमारे हालत सरकार से के द्वारा बदलेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा बदलेंगे? सरकार तो महंगाई बढ़ा देगी, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी फिर, लेकिन प्रभु हमारी प्राइवेट जॉब को सरकारी कर दे फिर। हालेलुया। मेरे अजीजों, तुम जो नागरिक हो, तुम जो सिटीजन हो, वो प्रभु की सरकार हो, लेकिन शैतान में, शैतानी कार्यों में होकर तुम प्रभु को अपने जीवन से संसार में हरा दो। तुम्हारा वोट काम का गलत मशीन पर पड़ रहा है। हालेलुया। आज अपनी बुद्धि को जरा सेंटर में ले आओ और ये देखो कि आखिर में किसका बटन, किसकी चीज को, किसको प्रायोरिटी दे रहा हूं। हालेलुया। याद रखना, जिस सिंहासन पर प्रभु विराजमान है वो सिंहासन कभी भी नहीं टलेगा। जिस सिंहासन पर प्रभु बैठा है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज आपके काम के वोट किस जगह जा रहे हैं? मेरे अजीजों, इस शरीर में रहते हुए अगर तुम बुरे काम कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में पता है क्या हो रहा है? प्रभु हार रहा है, प्रभु नीचे पर जा रहा है और शैतान राज कर रहा है। यही तो सरकार है। सरकार जो है जीवन पर शैतान की बनी हुई है। बुरे काम कर रहे हो तो तुम शैतान पर वोट डाल रहे हो, याद रखना। व्यभिचार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, शराब पी रहे हो, अलग अलग काम कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में से शैतान जीत रहा है। और प्रभु जो है शैतान से लड़ रहा है तुम्हारे जीवन में कि इस बार शायद ये मेरी तरफ खींचेगा, इस बार शायद ये अच्छा काम करेगा। अपने चॉइस को जो है बना दो। हालेलुया।
ईवीएम में चॉइस होती है ना, साइकिल पे डालना है, कमल पे डालना है, किस पे डालना है। तुम्हारे डेली सामने एक चॉइस आती है, कौन से बटन को दबा रहे हो तुम। नेकी का काम कर कर तुम उस प्रेस को, उस बटन को प्रेस कर रहे हो जो प्रभु में एक फलदायक वृक्ष होगा, या उस बुरे काम को प्रेस कर रहे हो और पर्ची तुम्हारी कट रही है। हालेलुया। याद रखना, जितने भी काम कर रहे हैं सबकी पर्ची कट रही है, एक दिन काउंटिंग होगी। क्या होगी? एक दिन काउंटिंग होगी। और काउंटिंग में अगर शैतान की पर्चियां ज्यादा निकल गई तो शैतान जीत गया। तुम्हारे जीवन में अगर शैतान जीत गया तो तुम पहुंचोगे नर्क में। तुम्हारी सरकार फिर जो चलेगी, जो चाह रहे हो तुम, नर्क में पहुंचोगे। लेकिन तुम्हारी अच्छे कामों की पर्चियां कटी होंगी तो वो भी काउंट होंगी, हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। और जब वो पर्चियां निकाली जाएंगी, गिनो इसके कितने भले काम हैं और कैसे काम रहे। डेली नेकी करता था, प्रार्थना में जाता था, इसका पास्टर इसको बकता था, इसका पास्टर इसको खरी खरी सुना देता था, चर्च में लैट्रिन साफ करता था, ये झाड़ू लगाता था, ये इसको पैसे भी नहीं मिलते थे, पास्टर इसको कुछ नहीं देता था, पास्टर बहुत कमाता था। हालेलुया। देखो, पर्ची काउंट करो क्या निकल रहा है। मेरे अज़ीज़ों, उस समय अगर पल्ला अच्छाइयों का भारी हो जाएगा और अंतिम तुम्हारी जो चिट्ठी होगी वो अगर नेकी की ही निकली तो निश्चय जानो तुम स्वर्ग के राज्य के, तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम देख लो, जान लो किधर कौन सा पोलिंग कर रही हो, कौन सा किस जगह तुम अपना अच्छाई का वोट डाल रहे हो या बुराई का वोट डाल रहे हो। तू अपनी जीभ को वश में कर ले, तेरे जीभ में सामर्थ्य है। हालेलुया। आज प्रभु में यही वचन है कि जिस तरीके से प्रभु ने समस्त कायनात को अपने वचन के द्वारा बनाया, तो परमेश्वर में आप लोग जो हैं अपनी जीवों पर गौर फरमाएं, ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर में कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसाफ होगा। क्या होगा? और किताबें ईवीएम खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक गुड और बैड मशीन, कुछ ऐसा करके बनाएंगे, फिर कभी प्रचार होंगे। हालेलुया। तो वो पर्चियां इससे पहले काउंट होने लगे, देख लो भैया कौन कहां पर है, नहीं तो मिलते हैं फिर जीवन में फाइनल सरकार किसकी होती है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु
हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ आज के इस रोज के लिए प्रभु यीशु मसीह, तूने बोला कि अपने जुबान पर कंट्रोल करना सीख जाओ, अपने मनों पर कंट्रोल करना सीख जाओ, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख जाओ, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में जीवन और प्राण दोनों ही छुपा हुआ है। मैं दुआ करता हूँ यीशु, हम सब के माउथ को, सभी के मुंह को आशीषित कर। ये सोता ऐसा ठहरे जहां पर शुद्धता का, पवित्रता का जल निकले, कोई बुराई ना गड़े किसी के लिए, कोई गाली ना बके, कोई श्राप ना दे, केवल तेरी ही बातें इस मुंह से निकले, तेरा ही प्रचार इस मुंह से होए, तेरे ही भजन और तेरे ही गीत इस मुंह से गाने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ यीशु, तू अपने लोगों की रहनुमाई कर प्रभु परमेश्वर, हर हाल में जीना सिखा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। ओ प्रभु परमेश्वर, सांसारिक हालत कैसे क्यों ना हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर आत्मिक हालत ना बिगड़े। प्रभु परमेश्वर, चाहे पैसा हो या ना हो, चाहे प्रभु परमेश्वर अपने लोग हो या ना हो, लेकिन ऐसी सामर्थ दे प्रभु परमेश्वर कि जिस रास्ते पर हम चले हैं, केवल अगर संसार में हमें अकेला भी चलने पड़े तो हम खुशी खुशी चले प्रभु परमेश्वर, क्योंकि ये यकीन मानते हुए कि तू हमारे साथ है। चाहे अपना बच्चा, अपना बाप, अपनी माँ, अपने संगे संबंधी हमारे साथ हो या ना हो, हमारी कांग्रीगेशन हमारे साथ हो या ना हो, हमारे अपने रिश्तेदार हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन जिंदगी की राह पर अगर अकेले भी चलना पड़े तो ऐसा हौसला, ऐसी सामर्थ दे कि तेरा नाम लेकर आगे ही बढ़ते जाए, पीछे ना देखे। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी ईश्वर है। ओ सामर्थी परमेश्वर, जितनों ने तेरे नाम को लिया, तूने उनके जीवन में रोशनी दी। आज यदि कोई अंधकार में है तो तू रोशनी दे प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, अपने देश की नागरिकता दे। ओ प्रभु परमेश्वर, हमारा देश जो है वो सिय्योन देश है। संसार की सरकार बनती है, बिगड़ जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, राजनीतिक नेता अपनी कुर्सियों पर से पलट जाते हैं, नई सरकार बनती जाती है, लेकिन मैं जानता हूं जिस सरकार तू चला रहा है वो ब्रह्मांड की सबसे उच्च सरकार है और वो कभी भी नहीं बदलेगी, क्योंकि हमारा राजा कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारे राज्य के विषय में बोला गया कि युगानुयुग वो एक सा ईश्वर है। लेकिन शर्त है कि संसार में हम किसकी तरफ, किसको योगदान करते हैं। आज हमारा जीवन, हमारा मान, हमारा धन, हमारा सम्मान केवल तेरी ही महिमा के लिए हो, ताकि हमारे जीवन से तू बढ़े, हमारे जीवन से तू जीते और प्रभु हमारी खुशियां हार जाए, हमारी खुदियां हार जाए, हमारा अधर्म जो जीवन से होता है वो हारने पाए और हमारे जीवन से केवल तुझे जीत मिले और हमारे जीवन से केवल तू ही जीते। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, इस परिवार के एक लोगों को आशीषित कर, आए हुए एक एक सदस्य को आशीषित कर, इस मंडली को आशीषित कर। आज का वचन तेरे लोगों के लिए बहुत सामर्थी वचन ठहरे। हर बात में धन्यवाद करते हैं। दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।